तो साइंटिस्ट देखिए आगे एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट हमें कुछ फंक्शंस गिवन है, ठीक है, इनका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फिर से दोबारा अंडर द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक फंक्शन गिवन है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो फंक्शन देखिए क्या है अपना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है साइंटिस्ट, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर यहाँ पे अपने पास यहाँ पे हाफ दे रखी है 1/2, ठीक है। और इस टोटल फंक्शन का भी स्क्वायर रूट दे रखा है, यानी कि टोटल फंक्शन की जो पावर है वो भी यहाँ पे 1/2 दे रखी है। इसको हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए क्या करेंगे, आपको पता है डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जो y है वो कितना चेंज होता है। तो डेरिवेटिव निकालना साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी बता रखा है। सबसे पहले आप फंक्शन के ऊपर नोट मत कीजिए, सबसे पहले आप पावर को नोट कीजिए, ठीक है। पावर के ऊपर फोकस कीजिए कि इसने पावर क्या दे रखी है। पावर इसकी 1/2 है तो साइंटिस्ट इसकी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि अपना फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस टोटल फंक्शन की पावर कम हो जाएगी, यानी कि 1/2 में से एक पावर कम करेंगे तो -1/2 पावर बचेगी इसकी। तो साइंटिस्ट अब आप इस पावर को भूल जाइए क्योंकि पावर का डेरिवेटिव हमने आगे कर दिया है, ठीक है। पावर आगे और एक पावर कम कर दी। अब आप फंक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। अपना साइंटिस्ट ये फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट 2x हो जाएगा, ठीक है। पावर आगे एक पावर कम प्लस यहाँ देखिए साइंटिस्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी एक पावर ऊपर और दे रखी है 1/2, ठीक है। तो इस केस में साइंटिस्ट इसकी भी पावर आगे आएगी 1/2 अपना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी कि -1/2 हो जाएगी। इसकी पावर का डेरिवेटिव कर दिया इनटू अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे ए स्क्वायर। साइंटिस्ट यहाँ पे ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अंदर एक्स तो है ही नहीं, यानी कि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं आगे देखिए, dy/dx इज इक्वल टू साइंटिस्ट क्या रिजल्ट हो जाएगा 1/2 1 के टोटल डिवाइड में दे रखा है साइंटिस्ट। इसकी पावर देखिए, टोटल फंक्शन की पावर यहाँ पे -1/2 दे रखी है, माइनस की पावर दे रखी है तो साइंटिस्ट इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए इसको डिवाइड में लिखेंगे और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन अपना सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया इनटू, अब ये क्या फंक्शन है साइंटिस्ट, यहाँ देखिए 1/2 इंटू 2 है, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल कर देते हैं, अपने पास यहाँ पे बचेगा 2x प्लस यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए ऊपर x बचेगा और इसकी जो पावर नेगेटिव दे रखी है तो इसको हम डिवाइड में लिखेंगे अंडर द स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव इस टाइप से आ जाएगा ये। और इसके अंदर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो आ चुका है। अब इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट सेकेंड क्वेश्चन का जो आगे सेकेंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू, नोट करते हैं, अंडर द स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर आप फंक्शन देखिए सबसे पहले तो क्या है, फंक्शन अपना दे रखा है साइंटिस्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस टोटल फंक्शन का स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट का मतलब साइंटिस्ट पावर हाफ होती है, ठीक है, यानी कि अपना जो फंक्शन है ये गिवन है। तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेटिव करेंगे dy/dx फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। आप एक बार फंक्शन को भूल जाइए, फंक्शन चाहे कुछ भी दे रखा हो सबसे पहले पावर के ऊपर फोकस कीजिए। पावर 1/2 दे रखी है तो पावर आगे और फंक्शन की एक पावर कम कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इस टोटल फंक्शन की एक पावर कम करेंगे, यानी कि 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बचेगा। साइंटिस्ट अब आप पावर को भूल जाइए, क्योंकि हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया है, ठीक है। पावर के ऊपर फोकस मत कीजिए, अब आप ओनली फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए। फंक्शन क्या दे रखा है, a² + x² अपॉन a² - x²। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ये देखिए, अपना जो दो फंक्शन दे रखे हैं और डिवाइड में दे रखे हैं, आप इस फंक्शन को u मान सकते हो और इस नीचे वाले फंक्शन को v मान सकते हो, यानी कि u/v का केस यहाँ पे यूज हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या किया था, डेरिवेटिव अपॉन u/v क्या करते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे v एज इट इज, यानी कि क्या करेंगे, a² - x² एज इट इज करेंगे, इंटू u का डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, a² का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस, अब u एज इट इज a² + x², u एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे। v का डेरिवेटिव करोगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस x², यानी कि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। क्या हो जाएगा, -2x। -2x होगा तो माइनस माइनस इसका सिंबल प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके डिवाइड बाई v² करते हैं, ठीक है, v का स्क्वायर करते हैं तो a² - x² का स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये साइंटिस्ट अपना जो कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करना है। dy/dx इज इक्वल टू साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ देखिए पावर नेगेटिव दे रखी है, पावर नेगेटिव को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए रकम पलट देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 के डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट a² + x² है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a² - x² को तो ऊपर लिख देंगे और a² + x² को नीचे डिवाइड में लिख देंगे और इसका लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, इनटू में। अब इसके अंदर वाली टर्म देखिए, यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो 2x दे रखा है, इसके अंदर भी 2x है और इसके अंदर भी 2x है। ये जो 2x है टोटल बाहर निकाल लेते हैं, 2x साइंटिस्ट हमने यहाँ पे टोटल बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा देखिए, 2x बाहर निकालने के बाद साइंटिस्ट यहाँ तो अपने पास बचेगा a² - x², ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल दे रखा है। ये 2x बाहर निकालने के बाद अपने पास ये बचेगा a² + x², ठीक है, और डिवाइड बाई a² - x² का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट देखिए x² से तो x² अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। जो अपना dy/dx इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा, इसके अंदर साइंटिस्ट ये जो अपना a² - x² है, a² - x², इसका स्क्वायर रूट दे रखा है तो स्क्वायर रूट को हम पावर लिख सकते हैं 1/2, हाफ पावर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे अपना जो a² + x² है, इसकी पावर भी 1/2 लिखेंगे, दोनों की अलग अलग पावर लिख ली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहाँ बचा है x इंटू a² + a², क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, x से तो x कैंसिल हो चुका है, डिवाइड बाई यहाँ देखिए a² - x² का स्क्वायर हो जाएगा, जो अपॉन में दे रखा है डिवाइड में। अब साइंटिस्ट इसका dy/dx डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऊपर तो देखिए साइंटिस्ट क्या रिजल्ट अपने पास, 2 × 2x a², ऊपर तो क्या रिजल्ट है, 2a² x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से देखिए अब a² - x² की पावर 1/2 और यहाँ पे a² - x² की पावर 2, यानी कि अपना जो फंक्शन तो सेम है, ठीक है, और डिवाइड में है, डिवाइड में सेम फंक्शन जब डिवाइड में हो तो पावर इसकी माइनस हो जाती है। तो आप यहाँ देखिए अपना जो a² - x² है, इसकी क्या पावर बचेगी, 1/2 - 2 करेंगे तो साइंटिस्ट माइनस की 3/2 पावर बचेगी। आप 1/2 - 2 करके देख लेना, माइनस की 3/2 पावर बचेगी, ठीक है, इनटू में ये फंक्शन बच गया अपना a² + x² की पावर 1/2। तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का आगे अपना, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आगे करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट फंक्शन गिवन है, स्क्वायर रूट के अंदर x² - 2x अपॉन a² - 2ab। तो साइंटिस्ट अपना फंक्शन देखिए क्या है, अपना फंक्शन ये है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस कंप्लीट फंक्शन की जो पावर है वो 1/2 दे रखी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये अपना फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव देखते हैं, dy/dx। सबसे पहले तो साइंटिस्ट आपको पता है पावर का ही डेरिवेटिव होता है, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो एक बार फंक्शन को छोड़ दीजिए, सबसे पहले पावर को फोकस कीजिए। पावर इसकी 1/2 दे रखी है, तो पावर तो साइंटिस्ट इसकी 1/2 बाहर आ जाएगी, ठीक है। और फंक्शन क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab। पावर की एक पावर फंक्शन की एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगी। ये तो साइंटिस्ट पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब बात करते हैं फंक्शन की इनटू के। जब पावर का डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगता है। बार बार बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं कि पावर का डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शन की बारी आती है तो बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब फंक्शन को देखिए, फंक्शन के अंदर साइंटिस्ट वही सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए दिखाई दे रही है। एक फंक्शन अपना ऊपर दे रखा है और एक फंक्शन नीचे दे रखा है। ये जो साइंटिस्ट नीचे वाला फंक्शन है ना, इसको तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो अपना कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अंदर कहीं भी आपको एक्स नहीं दिखाई दे रहा। आपको पता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो किसी फंक्शन के अंदर एक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको तो देखिए 1/a स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फंक्शन अपना ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसका डेरिवेटिव करना है। ये तो इसका कोफिशिएंट ही मान सकते हो आप, ठीक है। ये तो इसका कोफिशिएंट ही बोल सकते हो, जो हमने कोफिशिएंट को तो आगे ही लिख लिया। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं साइंटिस्ट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x हो जाएगा, माइनस का सिंबल है। और 2ax का डेरिवेटिव 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे भी मिस्टेक करते हैं कि इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, u/v का फॉर्मूला लगाते हैं इसे खामखा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर आपको कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आप इसको कोफिशिएंट मान सकते हो कि ऊपर वाले फंक्शन का कोफिशिएंट है 1/a स्क्वायर माइनस 2ab। इसको कोफिशिएंट के रूप में इसको आगे लिख लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव हमने ये कर लिया। अब देखते हैं साइंटिस्ट, इसका जो dy/dx है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसकी पावर साइंटिस्ट -1/2 दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 2ab लिख लेते हैं और डिवाइड बाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। क्योंकि पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रकम पलट देते हैं, आपको ये पता भी है। इनटू में यहाँ देखिए 1/a स्क्वायर माइनस 2ab, 1/a स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे पुट कर दिया। इनटू यहाँ से साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से जब हमने 2 कॉमन निकाले तो अंदर अपने पास x माइनस a रह जाएगा, x माइनस a बच जाएगा। तो इस 2 से तो साइंटिस्ट ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं, dy/dx अपने पास क्या रिजल्ट आता है। a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर रूट दे रखा है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी पावर 1/2 है, डिवाइड बाई यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax की पावर भी 1/2 बोल सकते हैं। इनटू में 1/a स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस a हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, x माइनस a बचेगा। वैसे साइंटिस्ट आप इसको आगे सोल्व करो तो कर भी सकते हो, वरना इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है, ठीक है। बस इसको आगे ही सोल्व करना है। यहाँ देखिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है dy/dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab की पावर हाफ है और इसके डिवाइड में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab की 1 पावर। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन तो सेम है लेकिन पावर इसकी माइनस हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर हाफ पावर दे रखी है और नीचे यहाँ हमें 1 पावर दे रखी है। तो इसके पावर इसकी माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसकी पावर हाफ बच जाएगी। ये तो ऊपर तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, नीचे इसकी हाफ पावर बचेगी। ऊपर तो अपना x माइनस ए ही बचेगा, x माइनस ए डिवाइड बाई यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab
की पावर बचेगी हाफ, या फिर आप इसके अंदर स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनटू में ये फंक्शन तो बचेगा ही बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax की पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे अपना जो फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, इसी का फोर्थ पार्ट आगे है। सेकंड क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो अपना फोर्थ पार्ट है उसके अंदर नोट करते हैं कि फंक्शन अपने को क्या गिवन है, y इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस फिर से स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस फिर से स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन जो हमें दिया हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं, देखिए 4 प्लस के अंदर जो फंक्शन दे रखा है कंप्लीट की पावर 1/2 दे रखी है। आप ये देखिए 4 प्लस, ये वाला जो 4 प्लस है यानी कि 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो साइंटिस्ट 4 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर हाफ दे रखी है, इसकी पावर हाफ दे रखी है। फिर ये जो इस 4 के साथ में है इसकी पावर भी हाफ दे रखी है, ठीक है। और कंप्लीट वाला जो 4 है, ये 4 शुरू वाला 4 है, इस कंप्लीट 4 के ऊपर भी इसकी पावर हाफ दे रखी है 1/2। यहाँ देखिए साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को हमेशा छोटे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर लगानी है पहले हाफ, इसके साथ में जो ये फंक्शन दे रखा है फिर इसकी टोटल पावर हाफ हो जाएगी, और फिर ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2 ऊपर हाफ हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, और जहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई है वहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप इस फंक्शन को मान के चलिए, इसका डेरिवेटिव करना है। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए dy/dx इज इक्वल टू, मैंने आपको बता रखा है फंक्शन को आप बाद में देखिए, सबसे पहले पावर का ही डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, पावर के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है। तो आप यहाँ पे टोटल फंक्शन की पावर देखिए, आपको ये पावर नहीं देखनी है, ये पावर नहीं देखनी है, टोटल फंक्शन की पावर देखनी है। टोटल फंक्शन की पावर 1/2 दे रखी है, तो ये जो 1/2 तो साइंटिस्ट अपने बाहर आ जाएगी, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। टोटल फंक्शन क्या है, टोटल फंक्शन है 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, फिर इसकी पावर हाफ, ठीक है। ये हमने इस पावर का डेरिवेटिव किया है और इसका हमें पावर माइनस भी करनी पड़ेगी, तो -1/2 करना पड़ेगा, ये कर दिया। तो साइंटिस्ट अभी तक क्या हुआ है, अभी तक तो अपने ये इस पावर का डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। इस पावर का डेरिवेटिव करने के बाद अपना ये फंक्शन बचता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन बचता है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इनटू में अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप यहाँ पे देखना, अपना जो 4 है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो साइंटिस्ट देखिए ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई है, और 4 प्लस ये फंक्शन दे रखा है, इसकी भी पावर दे रखी है ऊपर, टोटल पावर दे रखी है, तो टोटल पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा ये 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2 बाहर आने, ये वाला 1/2 बाहर आने के बाद साइंटिस्ट देखिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और इसकी पावर साइंटिस्ट यहाँ इसका डेरिवेटिव किया है तो यहाँ पे -1/2 पावर बचेगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब हमने क्या किया है, इस पावर का भी डेरिवेटिव कर दिया। इस पावर का डेरिवेटिव करने के बाद अब हमें देखना है फंक्शन का डेरिवेटिव। अपना फंक्शन साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक बचता है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक अपना ओनली ये फंक्शन बचता है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे तो साइंटिस्ट इनटू के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 4 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, ठीक बात है, 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव करना है 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे साइंटिस्ट अलग फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ फिर पावर दे रखी है इस फंक्शन की, तो इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 अपना बाहर आ जाएगा, और फंक्शन क्या है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या बचेगी -1/2 बचेगी। अब साइंटिस्ट हमने इस पावर का भी डेरिवेटिव कर दिया,
अब अपने पास ओनली एक ही फंक्शन बचा है 4+x², इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट इनटू में देखिए 4 का डेरिवेटिव करेंगे आपको पता है 0 हो जाएगा, प्लस में x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट हमने देखिए यहाँ पे 3 स्टेप के अंदर अलग अलग डेरिवेटिव किया है। टोटल फंक्शन का जो डेरिवेटिव ये आएगा। अब आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। इसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव तो हो चुका है, बस आपको इसको सोल्व करना है आगे। साइंटिस्ट सारी की सारी टर्म एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ऊपर तो साइंटिस्ट कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। इसका जो डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, तो साइंटिस्ट 1/2 ये देखिए टोटल फंक्शंस की पावर यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव पावर दे रखी है, तो इस टोटल फंक्शन को 1 के अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। 1 यानी कि 1 के नीचे लिखेंगे, ये तो आपको पता है। इस फंक्शन को हम 1 के डिवाइड में कैसे लिखेंगे, अपना सेम फंक्शन ही आएगा, क्या हो जाएगा 1 के डिवाइड में लिखेंगे अंडर द स्क्वायर रूट 4 प्लस अंडर द स्क्वायर रूट 4 प्लस अंडर द स्क्वायर रूट 4 प्लस x²। इस फंक्शन को तो हमने लिख दिया। अब बात करते हैं इस फंक्शन की, इस फंक्शन की बात करते हैं तो 1/2 ये तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। ये देखिए 4 प्लस x² की पावर हाफ, इस टोटल फंक्शन की पावर दे रखी है -1/2, तो इसकी पावर 1/2 दे रखी है माइनस में, तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको भी 1 के डिवाइड में लिखेंगे, यानी कि 1 के डिवाइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 4 प्लस x² की हाफ पावर दे रखी है, तो हाफ पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस इसकी पावर 1/2, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 प्लस x² कर देंगे, ठीक है। इसको भी हमने लिख दिया। इनटू में अब अपना ये फंक्शन बचता है, इसमें देखिए क्या दे रखा है 4 प्लस x² की पावर हाफ दे रखी है 1/2, -1/2 का मतलब तो हाफ है ना, तो 1/4 प्लस x² की पावर हाफ ये कर दिया। इनटू में x है तो x तो अपना ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो x है, इनटू में मल्टीप्लाई में ना, इसको तो हम ऊपर लिखेंगे। इनको हमने नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी पावर हाफ माइनस में थी, तभी इनको नीचे लिखा है। तो साइंटिस्ट अपना क्या रिजल्ट आएगा ये देखिए, अपना जो साइंटिस्ट ओवरऑल टोटल रिजल्ट आया है वो dy/dx इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर तो अपना x × 1 × 1 × 1, ऊपर तो अपना x ही बचेगा, ऊपर क्या बचेगा x बचेगा, डिवाइड में क्या बचेगा साइंटिस्ट 2 × 2 = 4, ये देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 × 2 = 4। अब अपने ये सेम फंक्शन बचेंगे आगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस x² इनटू में यहाँ से स्टार्ट होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस x² इनटू में स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस x²। साइंटिस्ट ये इसका डेरिवेटिव आएगा, इसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट के बाद में अपना जो आगे फिफ्थ पार्ट है स्टार्ट होता है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं सेकंड इक्वेशन का। तो साइंटिस्ट देखिए ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट x² + 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 डिवाइड बाई अंडर द स्क्वायर रूट x² + 1 प्लस अंडर द स्क्वायर रूट x² - 1। तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए हमें फंक्शन को समझना पड़ेगा, जो अपना फंक्शन है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन का आपको पता है, जो भी डिवाइड में जो वैल्यू होती है उसका बीच वाला सिंबल चेंज करके सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और सेम वैल्यू से ही डिवाइड। ऊपर क्या वैल्यू दे रखी है साइंटिस्ट, स्क्वायर रूट के अंदर x² + 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x² + 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1। ये फंक्शन गिवन है। इसके अंदर साइंटिस्ट डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x² + 1, यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे और स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 हो जाएगा। इसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे
स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या किया है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, इसको आप ए मान सकते हो, और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, इसको बी मान सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। साइंटिस्ट याद आया कुछ, देखिए ए माइनस बी, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए दोनों सेम वैल्यू दे रखी है, यहाँ भी माइनस का सिंबल है, यहाँ भी माइनस का सिंबल है, तो ऊपर तो अपना स्क्वायर हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखिए साइंटिस्ट, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। तो अब डिवाइड में देखिए, डिवाइड में वो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है साइंटिस्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा। ये हमने कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना जो फंक्शन है साइंटिस्ट y इज इक्वल टू, अभी तक साइंटिस्ट इसका हमने डेरिवेटिव करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक तो फंक्शन को ही सोल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो डिवाइड में 2 बचेगा। y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू, यहाँ देखिए हमें पता है दो वैल्यू अलग अलग है और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ऐसा होता है तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू का इकट्ठा स्क्वायर रूट रख सकते हैं। दोनों वैल्यू का इकट्ठा स्क्वायर रूट रखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसके डिवाइड में 2 दे रखा है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 2 है और इस टर्म के अंदर भी 2 है, ऊपर से जो 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास यहाँ पे तो बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के अंदर यहाँ से 2 कॉमन निकाली तो 1 इंटू ये बचेगा, और जो हमने 2 कॉमन निकाला है इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर द स्क्वायर रूट, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साइंटिस्ट आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि a है और 1 को b मान लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास ओवरऑल देखें तो अपना ये फंक्शन बना है, अपना फंक्शन क्या बना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 1, एक्स की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट दे रखा है तो 1/2 पावर हो जाएगी। देखिए अब अपने पास ये फंक्शन आया है, इसका डेरिवेटिव करना है। अभी तक तो साइंटिस्ट हमने ओनली फंक्शन को ही सोल्व किया है, तो dy/dx इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट, ये देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे एक पावर कम करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका तो डायरेक्ट 2x हो जाएगा, लेकिन आगे जो फंक्शन है इसकी पावर दे रखी है, तो सबसे पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव करते हैं। इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 इसकी पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर 4 माइनस 1 एक पावर कम करके लिखेंगे तो -1/2 पावर हो जाएगी इसकी। ठीक है, इनटू
अब इसके पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब फंक्शन देखते हैं, एक्स की पावर 4 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, 4 इंटू एक्स की पावर 3 बचेगा, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए इसका जो डेरिवेटिव आया है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस, ये देखिए 1/2 है, इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा 2x क्यूब, 2x क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 -1 का माइनस के अंदर रूट दे रखा है, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 -1। ये देखिए इसका डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है, अब इसका ये डेरिवेटिव आएगा, तो साइंटिस्ट इसको ध्यान से कर लेना। हमने यहाँ पे पहले तो फंक्शन को सोल्व किया है डिनोमिनेटर लेके, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करके, उसके बाद में यहाँ से इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अपना जो फंक्शन आता है वो अपना ये फंक्शन बना था, इसका डेरिवेटिव किया है। अब साइंटिस्ट इसका आगे सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो सोल्व करते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट आगे इसका जो 6th पार्ट है, इसमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स। बिल्कुल साइंटिस्ट 5th पार्ट जैसा ही है, उसके अंदर भी हमने रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया था और इसके अंदर भी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन ही करेंगे। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट फंक्शन को सोल्व करते हैं कि अपना फंक्शन क्या आता है। फंक्शन साइंटिस्ट अपना हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स। ये तो अपना फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट a प्लस एक्स, माइनस का सिंबल है, बीच में प्लस का सिंबल लगा के सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये देखिए रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, सेम वैल्यू ऊपर यहाँ है, इनटू में सेम वैल्यू यहाँ है, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है, तो इसका मतलब अपना स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स, इस वैल्यू का ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई, यहाँ देखिए इस आप कंप्लीट वैल्यू को a मान सकते हो। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, अपने पास बचेगा a प्लस एक्स। ठीक है, ये हमने ए स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इस कंप्लीट को a मान सकते हैं प्लस इस कंप्लीट को b मान सकते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा a प्लस एक्स, ए स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ab करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के पास स्क्वायर रूट दे रखा है तो इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट लिख लेंगे, इकट्ठा स्क्वायर रूट लिख लेंगे, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे a प्लस एक्स मल्टीप्लाई में a माइनस एक्स है, डिवाइड में नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए a माइन, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का a से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का सिंबल है और ये माइनस का सिंबल है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स यहाँ पे 2x हो जाएगा। अपना साइंटिस्ट फंक्शन क्या बना है, a प्लस ए करेंगे 2a हो जाएगा, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे 0 हो जाएगा, x एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस के अंदर 2 इंटू, यहाँ देखिए दोनों वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डिवाइड बाई 2x। तो अपना साइंटिस्ट फंक्शन देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये देखिए ऊपर हम इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, जो 2 कॉमन लेंगे उस कॉमन वाले 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा a प्लस ये 2 तो कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा जो हमने 2 कॉमन लिया है, और अपॉन में x बचेगा डिवाइड बाई x। अब अपने पास ये फंक्शन आया है, इसको सोल्व करना है। साइंटिस्ट फंक्शन ध्यान देना, अपना ये फंक्शन आया है, इसको सोल्व करेंगे। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट में 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक तो ऊपर अपना x वाला फंक्शन दे रखा है और एक डिनोमिनेटर में भी x वाला फंक्शन है, यानी कि इसको हमें u और इसको v मान के सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों x वाले फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका जो साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, आपको पता है u अपॉन v को कैसे सोल्व करते हैं। v को एज इट इज, सबसे पहले x को एज इट इज रखेंगे, यानी कि v को एज इट इज इंटू यू का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव करते हैं साइंटिस्ट, तो a तो कांस्टेंट वैल्यू है, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में अब इस वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे, इस वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट इसकी पावर 1/2 दे रखी है, तो पावर तो आपको पता है 1/2 आगे आ जाएगी, और अपना जो फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसकी पावर क्या बचेगी, एक पावर कम करेंगे तो -1/2 पावर बचेगी, ठीक है। u एज इट इज, v का डेरिवेटिव कर दिया, अब माइनस के अंदर v एज इट इज, v को एज इट इज पुट करेंगे, a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी को u को एज इट इज पुट कर दिया, इंटू वी का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, ठीक है, इंटू में 1 करेंगे, ये रहेगा, डिवाइड बाई वी स्क्वायर करते हैं, यानी कि x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो साइंटिस्ट इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। आप इसको आगे भी वैसे सोल्व कर सकते हो, वरना अगर आप इसको यहीं पे स्टॉप करते हो तो ये भी बेटर है, इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है। साइंटिस्ट हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये देखना, जब हमने यहाँ पे v को एज इट इज पुट करके इसका डेरिवेटिव किया था तो a का डेरिवेटिव तो पता है 0 हो गया, प्लस में इसका डेरिवेटिव किया था तो हमने यहाँ पे साइंटिस्ट अभी तक इसकी पावर का ही डेरिवेटिव किया है, अंदर जो अपना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव नहीं किया, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो -2x होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में माइनस का 2x और आएगा, आप इसके अंदर माइनस का 2x लिखोगे, आप यहाँ लिख देना कोई बात नहीं, माइनस का 2x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हुआ है, अब आप इसको सोल्व करो तो आगे कर सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। वैसे आगे आपको करके बता देता हूँ, जो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये देखिए -2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ साइंटिस्ट -2, इस -2 मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से तो -2 वाला कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -x स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ये हो जाएगी, माइनस के अंदर ए, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और इस टोटल के डिवाइड में साइंटिस्ट टोटल के डिवाइड में दे रखा है एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे साइंटिस्ट, यहाँ पे साइंटिस्ट इसकी पावर जो है वो माइनस दे रखी है, ठीक है, इसकी पावर क्या है -1/2 है। यहाँ से साइंटिस्ट कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, अपने पास इस ए को तो छोड़ दीजिए, ये जो एक तो अपने पास पहली टर्म है और एक थर्ड टर्म है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉमन हम ये लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर -1/2 दे रखी है ये कॉमन ले लेते हैं, इसकी पावर -1/2 जो दे रखी है ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो देखिए -x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इस ए को बाद में लिखेंगे क्योंकि ए में से कॉमन नहीं लिया जाएगा ये, ठीक है। ये माइनस के अंदर यहाँ देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, इस 1/2 में से हमने -1/2 पावर बाहर कॉमन ले ली, बाहर कॉमन लेने का मतलब है इसको डिवाइड करना, ठीक है, यानी कि पावर घट जाएगी, यानी कि साइंटिस्ट ये जो 1/2 पावर थी इस 1/2 पावर में से घट जाएगी, क्या घटेगी, -1/2 पावर घटेगी, तो साइंटिस्ट यहाँ पे -1/2 करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 बच जाएगी, ठीक है ना, और माइनस के अंदर देखिए ये रहेगा, और माइनस में ये तो अलग ही रहेगा, ये जो साइंटिस्ट हमने कॉमन लिया है ये ओनली हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है, इसके टोटल डिवाइड में एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसकी पावर -1/2 है, इसका मतलब तो हो जाएगा डिवाइड में स्क्वायर रूट कर देंगे इसका। वैसे साइंटिस्ट आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे आप इसको करोगे तो आप इसको ज़्यादा लेंथी कर दोगे, ठीक है। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।